Welcome back everyone to English Wings. So, we are going to discuss A Thing of Beauty by John Keats of CBSE class 12th. So, the poem is written by the famous romantic poet John Keats. The poem tells about how nature and its wonder mesmerize us. Mesmerize means बहुत ज़्यादा fascinate करना कोई चीज़ को एंड टेक अवे ऑल द सॉरो, और हमारे हर सॉरो को, हर पेन को, हर सफरिंग को भुला देते हैं. दैट सराउंड्स अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे लाइफ में टाइम टू टाइम चलते रहते हैं. द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन माइट एड यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क इन पोइट्री. So this poem is an exceptional piece of work, exceptional art by John Keats. The background. A thing of beauty is a constant source of joy. Its beauty keeps on increasing. It never fades. It will never pass into nothingness. That means it will never die. It will never fade. It will never diminish. It provides us a pleasant shelter, a quiet bower for us. It gives us peace and a sleep full of sweet dreams. तो हमें एक बावर देता है, दैट मीन्स एक शेड देता है, एक शेड फ्रॉम द सनलाइट फॉर द स्कॉचिंग हीट. तो उससे हमें पीस मिलता है और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. हम अपने अर्थ के ब्यूटी से बाइंड है, उसके जो अच्छी चीज़, अच्छे क्वालिटीज़ है अर्थ से, उससे हम अपने आप को जोड़ चुके हैं, अपने आप को बांध चुके हैं. वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, और इसी सब चीज़ों में हमें मैलिस और डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है. वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड नोबल नेचर. हमें गुड ह्यूमन क्वालिटी, इन सब चीज़ों को पाने के चाह में हम इन सारे चीज़ों को लैक करते हैं. वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो. ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, और इन सारे चीज़ों के कारण हमारा लाइफ ग्लूमी हो जाता है, दैट मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं हम. वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड एविल वेज दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन. और उन सब चीज़ों को, ब्यूटीज़ को पाने के लिए हम अनहेल्दी और एविल वेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा लाइफ सफरिंग और पेन से भर जाता है. In spite of all these sufferings, some beautiful things remove the cover of sad feelings from our heart. इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ चीज़ें हमारा मुंह ठीक करती हैं. All beautiful things of nature are a boon for humanity. Boon means एक अच्छा वरदान होना. The sun, the moon, and the young trees are source of happiness. They provide a shady shelter, which is a boon for simple sheep. Daffodil flowers are blooming among the green surroundings. Small streams with transparent water make a cooling shelter of thickets to protect themselves from hot season. तो इस तरह से नेचर में अपने आप को शेड देने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जैसे डैफोडिल फ्लावर ग्रीन सराउंडिंग को और ब्यूटीफुल बनाता है. स्मॉल स्ट्रीम जो फ्लो करते रहते हैं वो कैसे एक कूलिंग इफेक्ट इन्वायरमेंट में देते हैं, और अब बाकी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को एक हॉट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. They have been made more beautiful and grand by sprinkling of blooming musk roses. तो मस्क रोजेस के ब्लूमिंग के कारण इन्वायरमेंट और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है. दिस मैग्निफिकेंस एंड ब्यूटी सरपासेस ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स दैट वी हैव इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड फोर फादर्स. और इस तरह से वो जो माइटी फोर फादर्स के लिए हम जो इमेजिन किए होते हैं, वो सारा जो ग्रैंडियर होता है वो नेचर हमारे लिए प्रिपेयर करता है. These beauties of nature are lovelier than all lovely tale that we have heard or read. ये सारे जो नेचर के ब्यूटीज़ है वो किसी भी तरह के स्टोरी, किसी भी तरह के एक फेयरी टेल से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं. नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन. नेचर का फाउंटेन कभी एंड नहीं होता है. इट पोर्स इन टू आवर हर्ट्स एन इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग. हेवन से ला करके एक इमॉर्टल ड्रिंक हमारे हर्ट्स में ये पोर करता है. सो द की वर्ड्स आर bower, that means shady place under trees. Morrow means the following day, that means tomorrow. Wreathing means garland. Band to bind, this is a very important proverb. Beautiful things keeps us tied to earth, मतलब कुछ चीज़ें हमें अर्थ से बांध देती हैं, वो मटेरियलिस्टिक जो विशेज़ होते हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं. Despotence means discouragement. Gloomy means dark. Covert, secret. Grandeur means glory. So, the thing of beauty is a joy forever.
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ हमेशा इंक्रीज होते रहती है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नथिंग नहीं हो सकता. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक बावर क्रिएट करके रखते हैं. बावर मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट मीन्स अ शेड फ्रॉम स्कॉचिंग हीट दैट प्रोटेक्ट अस. एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और इन सब चीज़ों के थ्रू हमें क्या मिल सकता है, स्वीट ड्रीम्स का स्लीप मिल सकता है. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट टू लिव. Therefore, on every morrow, that means on every other day, are we readying a flowery band to bind us to the earth. और इस तरह से हम हर दिन अपने आप को एक नई चीज़ों से अर्थ के खुद को बांध देते, खुद को बाइंड कर देते हैं. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस और ऑफ द ह्यूमन डर्थ, और इस तरह से हमें क्या होता है, ह्यूमन जो डर्थ है, ह्यूमन डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो, पेन, सब कुछ मिलता है. ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और इस तरह से लाइफ में क्या होता है, ग्लूमी डेज भी आते हैं. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और इस तरह से हम अनहेल्दी और ओवर डार्केंड मतलब गलत तरीकों के वे में, गलत तरीक़ों से अपने चीज़ों को, अपने विशेस को, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. मेड फॉर आवर सर्चिंग, अपने सर्च को कंप्लीट करने के लिए. येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे इन डार्क स्पिरिट्स को प्यूरिफाई कर देते हैं, उनको एक शेड देते हैं, उनको एक अच्छा ब्यूटी फील कराते हैं. सच द सन, क्या क्या चीज़ें हैं वो, सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून. तो ये सारी चीज़ें हमारे डार्क टाइम में भी हमें एक बून जैसे फील कराते हैं. दैट मीन्स हमारे ग्लूमी डेज को भी एक ब्यूटीफुल डे में ये सारे चीज़ें चेंज कर देते हैं. दैट मीन्स नेचर हैज़ दैट पावर टू चेंज आवर ग्लूमी डेज इनटू ब्यूटीफुल मेमोरेबल डेज. डेप्लोरेबल शिप एंड सच आर डैफोडिल, उस तरह से शिप को वहाँ शेल्टर मिलता है. डैफोडिल विद द ग्रीन वर्ल्ड, डैफोडिल फ्लावर जो होता है वो ग्रीन वर्ल्ड में और ब्यूटीफुल लगता है. दे लिव इन. एंड क्लियर रेल्स, रेल्स मीन्स स्ट्रीम होता है, स्मॉल रिवर दैट फॉर देम सेल्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक, वो स्ट्रीम्स क्या करते हैं, कूलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. अगेंस्ट द हॉट सीजन, दैट मीन्स अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए वो एक कूलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और उसके बाद फॉरेस्ट जो होता है वो फेयर मस्क रोज से पूरा ब्लूम करता है, स्मेल करने लगता है, ब्यूटीफुल दिखता है. एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और इस तरह से जो डेड हमारे अपने फोर फादर्स के लिए जो एक माइटी डेड एक ग्रैंडर प्रिपेयर करने का सोचते हैं, उस तरह से नेचर में वो प्रिपेयर हो जाता है. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो हमारे हर एक लवली टेल, हर एक फेरी टेल से ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये एक ऐसा फाउंटेन है जिसका ड्रिंक कभी ख़त्म नहीं होता है. pouring onto us from the heavens brink, और हेवन से डायरेक्टली लाकर ये हमारे हर्ट में, हमारे अपने सोल में ये चीज़ें हम अपने आप को दे सकते हैं, अपने आप को एक ब्यूटीफुल पर्सन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर, विद द हेल्प ऑफ नेचर्स ब्यूटी. So if you all like the explanation, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.